एनिमल के टीजर का जितना रणबीर कपूर के फैंस ने इंतजार करा है, इतना तो आम जनता ने अपने 250 रुपए वाले मोबाइल फोन का इंतजार नहीं करा। जवान, पठान, टाइगर सब ने अपने अपने एक्शन सीक्वेंसेस दिखा दिए। रणबीर कपूर वाज लाइक, हाँ ये कर लो पहले। टीजर के अंदर हर एक चीज बढ़िया लगी, बस एक चीज समझ में नहीं है कि रणबीर कपूर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ। क्या बोला? लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ। अच्छा, अब समझ में आया। एनिमल का टीजर रिलीज हुआ आज यूट्यूब पर और जनता को एकदम मजा आ गया उस टीजर से। क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। बिकॉज एज यूजुअल आई एम जैन और मैं अगले 5 पॉइंट्स में आप लोग को सारी की सारी बातें बता दूंगा। सुबह सुबह मैं मुंह धो के आधा पेट साफ करके चप्पल खड़काते हुए पहुंच गया फुकरे 3 देखने के लिए। अब मैं थिएटर में बैठा ही था, आसपास के कपल्स को लोकेट किया ही था, मोबाइल साइलेंट पे डालने वाला ही था कि इस पे मैसेज आ गया एनिमल टीजर लाइव नाउ। यहां मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि अक्षय कुमार और आगे नंदू को ज्ञान देने के लिए। मैंने कहा भाई जब किस्मत में लिखा हो चूचा तो कहां से देखूंगा कुछ और दूजा। चुपचाप फुकरे 3 देख डाली। उसके बाद घर आया, छोटे से कमरे के बड़े से स्क्रीन पे लगाया एनिमल का टीजर, हेडफोन की वॉल्यूम करी फुल और बैठ के तब देखा मजेदार तरीके से। और देखने के बाद भाई साहब वही हालत हो गई जो पिज्जा ऑर्डर करने के बाद पेट की हो जाती है। रहा नहीं जा रहा था। वैसे मैं सोच रहा था ये बोल दूं कि जो इनकॉग्निटो मोड खोलने के बाद खैर टीजर से क्या समझ में आया क्या नहीं, वो सारी चीजें डिस्कस करें। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्लॉट जो समझ में आ रहा है उससे। देखो टीजर से प्लॉट को जज करना कुछ वैसा ही है जैसे रफीक मर्चेंट की रीलें देख के मुंबई में घर किराए पे लेना। देखने में तो सब बढ़िया लग रहा है लेकिन अंदर क्या हुआ किसको पता। लेकिन समझ में यह आ रहा है कि रणबीर कपूर एक अमीर बाप के बेटे हैं और मोस्ट लाइकली उनके अमीर बाप कुछ तो गड़बड़ काम करते हैं, गैंगस्टर टाइप के। हमारे बाप भी कोई गलत काम कर ले तो हम भी अमीर के बच्चे होते। हमारे बाप ने बहुत से गलत काम क्या करा, होटल से शैम्पू चुरा लाए। खैर देयर इज अ स्ट्रेंज रिलेशनशिप बिटवीन रणबीर कपूर एंड हिज फादर। एक तरह तो बचपन में बहुत पिटे हैं जिसे आजकल हम लोग टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं, वो उनके साथ हुई है। लेकिन on the other hand, it seems like रणबीर कपूर is somewhere proud of that, as that has turned him into a ruthless boy that he is. और उनका ये रिलेशनशिप पूरा एक लुक में सम अप किया जा सकता है। उस सीन में जहाँ रश्मिका मंडाना रणबीर कपूर के बाप का जिक्र करती हैं और जो रणबीर कपूर घूरते होने, भाई साहब क्या विराट कोहली नबीन उल हक को घूरते होंगे ऐसा। But that kind of sets up what the character has in store for his father. बाकी के डायलॉग से यही दिखता है that he is on a mission to prove himself worthy and probably take revenge on his father's sake. जो भी हो, प्लॉट एक सिंपल गैंगस्टर या क्राइम ड्रामा से काफी ज्यादा बढ़ के और उसमें बड़ी सारी पर्सनल लेयर्स भी आ जाती हैं, विच मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस प्लॉट को लेकर। लेट्स सी क्या निकलता क्या नहीं। पॉइंट नंबर 2 रणबीर कपूर। रणबीर कपूर भाई साहब एक्टिंग के रणबीर कपूर हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज उनकी मिसाल ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। स्टार वैल्यू होने के बावजूद भी नेवर सीम्स टू टेक हिज एक्टिंग फॉर ग्रांटेड। बिकॉज बड़े बड़े स्टार्स तो ऐसे हैं भाई साहब 2-3 साल में एक पिक्चर में मेहनत कर ली, बाकी पिक्चर में च्युइंगम चबाते हुए 1-2 बार नाक खुजला ली, उनके फैंस को उसी में मजा आ जाता है। लेकिन नॉट रणबीर कपूर। वेकअप सेट से लेकर शमशेरा तक फिल्म का बाकी एलिमेंट कैसे भी हो, शायद ही उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस होगी जिसपे क्वेश्चन मार्क हो। एक वक्त को तुम्हारी मम्मी के पराठे गड़बड़ हो सकते हैं लेकिन रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस नहीं। और यहां पे भी जिस तरह का लेयर्ड कैरेक्टर रणबीर कपूर का बनता दिखाई दे रहा, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही छप्पड़ फाड़ होने वाली है। 1-2 सिंपल से सीन में ही उनकी एक्टिंग झलक रही है भाई साहब। आधे से ज्यादा एक्साइटमेंट तो पब्लिक को रणबीर कपूर की एक्टिंग देखने की हो रही है। पॉइंट नंबर 3 संदीप वांगा रेड्डी। डायरेक्टर साहब की पिछली जो फिल्म आई थी कबीर सिंह, उस पर जितना डिस्कशन जितनी डिबेट हो गए, उतना डिस्कशन उतनी पढ़ाई ये क्रिटिक्स अपने आप के बारे में कर लेते तो आज कहीं कलेक्टर हो जाते, सचमुच देश बदल रहे होते। अबे भैया क्रिटिक्स के 14 को एक बात समझनी पड़ेगी, कैरेक्टर फ्लॉड हो सकते हैं, कहानी फ्लॉड हो सकती है, लोग फ्लॉड हो सकते हैं और उनकी कहानी दिखाना, उनकी कहानी बताना कोई बहुत गलत बात नहीं है। उस सीन की सोशल रेमिफिकेशंस क्या थी ये तो अलग, लेकिन उस एक सीन की डिबेट ने फिल्म की पूरी क्रेडिबिलिटी को, बाकी के एलिमेंट्स को ढक दिया, विच वॉज वेरी अनफेयर। अबे मतलब बाकी की फिल्म कितनी बढ़िया थी भाई, क्या म्यूजिक बनाया था फिल्म का, वड़ा वाऊ 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 वड़ा वाऊ वाऊ। तुम्हारे बदसूरत ताऊजी के पीछे भी वो गाना लगा दो ना, कियानू रीव्स लिखने लगे वो। क्या राइटिंग थी, क्या डायरेक्शन था, क्या म्यूजिक थी उस फिल्म की, उस सबको ओवरलुक कर दिया एक सीन के वजह से। और अब मुझे लगता है संदीप वांगा रेड्डी हैज कम आउट अनअपोलोजेटिकली डूइंग द काइंड ऑफ सिनेमा ही वांट्स टू डू।
जब वो शाहिद कपूर से इतनी गजब परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं तो यहाँ पर जब रणबीर कपूर जैसा एबल एक्टर उनके हाथ में है तो आई कैन ओनली इमेजिन क्या उन्होंने सर्व करा होगा। अब यहाँ पर तो राइटर भी वो हैं, डायरेक्टर भी वो हैं, एडिटर भी वो हैं, बिल्कुल अपनी मन मर्जी का करके दिखाएंगे। और मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चैलेंज टू द क्रिटिक्स कि भैया देखो मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करूंगा, अब तुम बताओ तुम्हें पिक्चर कैसी लग रही कैसी नहीं। पॉइंट नंबर 4, द गोर एलिमेंट्स ऑफ द टीजर। भाई साहब खूनम खून कर दिया पूरे स्क्रीन का, तो इतना तो खून यहां बह गया, इतना तो बकरीद में नहीं बहता। लेकिन गोर सिनेमा अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल जॉनरा है, उसके ऊपर तमाम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे वो प्रॉब्लमेटिक है, कैसे लोगों को सेटिस्फाइड करता है, XYZ यहाँ वहाँ। शायद इसी वजह से इंडिया में ये जॉनरा अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो खून ही खून है, सड़क पे खून, कुर्ते पे खून, गाड़ियों पे खून, सिगरेट पे भी खून। रणबीर कपूर के कैरेक्टर के हाथों में इतना खून है कि वो छोड़ो क्या ज्वाइन कर सकते हैं, मैं क्या बोलूं। पॉइंट नंबर 5, द म्यूजिक। भाई साहब जो फिल्म का प्री टीजर आया था उसमें जो हमने एक पंजाबी म्यूजिक सुनने को मिली थी, मुझे लगता है वही डिफाइन करते हैं कि फिल्म का म्यूजिक कितना जबरदस्त होने वाला है। जब कबीर सिंह भी आई थी उसके गाने भी कितने अच्छे थे, और अब जब मुझे लगता है कि और एक बड़ा फिल्म बना रहे हैं संदीप बांगा रेड्डी तो म्यूजिक ऑफकोर्स बहुत अच्छी होगी। टीजर में हमने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिला, प्री टीजर में गाने का भी टीजर मिला, उससे ये बात तो अश्योर हो जाती है कि भैया फिल्म की म्यूजिक भी जबरदस्त होने वाली है। ओवरऑल मुझे लगता है कि फिल्म का टीजर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल आर सो हाइप्ड अप अबाउट दिस टीजर, और मैं काफी ज्यादा इंतजार कर रहा हूं 1 दिसंबर का जब ये पिक्चर आएगी, बिकॉज सालार से ज्यादा मुझे लगता है एनिमल बिजनेस करने वाली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी इसका ट्रेलर आए। बाकी जल्दी जल्दी इसका रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज अब हम जा रहे हैं वैक्सीन वॉर देखने के लिए, कल उसका भी ट्रेलर लेकर आएंगे। वो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके इस वीडियो को बताइए कितना प्यार मिल रहा है, और कमेंट करके अपने ओपिनियन भी दीजिए मुझे। बाकी गाइस सी यू, टाटा बाय बाय। और अब मैं क्या बोलूं, बैटरी भी जा रही कैमरा की। बाय।